Good morning students. In this video we will learn about climate of India. इंडिया जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर कई तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में मिलती है। क्लाइमेट किसी भी कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि वहाँ के लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए। भारत में क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारत बहुत बहुत बड़ा देश है। यहाँ की लैंडफॉर्म्स भी अलग अलग तरह की हैं। कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा गर्म हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। कोस्टल प्लेसेस जैसे मुंबई और कोच्चि, यहाँ पर मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट है। यहाँ पर गर्मी और सर्दी के मौसम के बीच में बहुत ही कम अंतर होता है, जबकि लैंडलॉक्ड एरियाज़ या वो हिस्से जो कि समुद्र से दूरी पर स्थित हैं जैसे दिल्ली या लखनऊ, यहाँ पर एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है। बहुत हॉट समर्स होती हैं और कोल्ड विंटर होती है। मौसाइरम जो कि मेघालय में है, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि कुछ प्लेसेस जैसे कि थार डेजर्ट यहाँ बहुत कम बारिश होती है। इतने सारे डिफरेंसेस के बीच में भी इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे डिस्क्राइब किया जाता है ट्रॉपिकल मानसून टाइप। मॉनसून अरेबिक वर्ड मौसम से ली गई है जिसका मतलब होता है सीज़न। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ये है लैटिट्यूड, द हिमालयाज सराउंडिंग सीज, अल्टीट्यूड एंड रिलीफ, सीजनल विंड। लैटिट्यूड इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश के 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है और साउथर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है और नॉर्दर्न पार्ट टेम्परेट जोन में। हिमालयाज बड़े बड़े हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं भारत के नॉर्थ में, जो कि ठंडी हवाओं को आर्कटिक रीजन से इंडिया में आने से रोकते हैं और इस तरह से क्लाइमेट को डिवाइड करता है, सेंट्रल एशिया और इंडिया के क्लाइमेट को। समुद्र जो सराउंडिंग सीज़ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, ये कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट को मॉडरेट बनाते हैं। अल्टीट्यूड एंड रिलीफ, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है हाइट में इंक्रीज़ के साथ में। इसी कारण से जो हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला और मसूरी जो हाई अल्टीट्यूड पर है, ये ठंडे होते हैं बजाय प्लेन्स के। पेनिनसुलर इंडिया में जैसे जो हिल स्टेशन से लाइक कोडाईकनाल और ऊटी, यहाँ पर कूल क्लाइमेट होता है पूरे साल भर। रिलीफ जो कि लैंड की टाइप होती है या जहाँ पर वेरिएशन होता है रेनफॉल में, जैसे वेस्टर्न स्लोप में बहुत हैवी रेनफॉल होती है जबकि ईस्टर्न घाट्स में कम रेनफॉल होती है क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में आते हैं। सीजनल विंड्स, सर्दियों में कोल्ड वेव्स चलती हैं। ये जो हवा है ये लैंड से सी की तरफ चलती है, ये सूखी होती है। गर्मियों में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ये सी से लैंड की तरफ चलती है और इसके कारण से बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है। टेम्परेचर, एयर प्रेशर कंडीशंस ये भी किसी भी देश के मौसम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। लोकल क्लाइमेट में टेम्परेचर में ये डिफरेंसेस देते हैं, जैसे सर्दियों में नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड लैंड टू सी की तरफ चलती हैं और ये ड्राई होती हैं। समर्स में साउथ वेस्ट मानसून विंड्स सी से लैंड की तरफ होती हैं और इसके कारण से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। भारत में 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं। विंटर ये दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में होता है। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है और साउथ से नॉर्थ की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। इस सीज़न में हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। हल्की हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर एरिया से और इस कारण से यहाँ पर ज़मीन पर जो है वो सूखी हवाएं होती हैं। इसलिए वेदर जो होता है विंटर सीज़न में वो बहुत अच्छा होता है। आसमान साफ़ होता है, सूरज चमकता है और बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है। नॉर्दर्न इंडिया में हल्की सी बारिश होती है विंटर में। इसका कारण ये होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एक साइक्लोन स्ट्रॉम बनता है मेडिटेरियन सी पे और ये इंडिया की तरफ चलता है। इसके कारण से हायर स्लोप्स हिमालय पे
रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है। कभी कभी इसके कारण से उत्तर भारत में शीतलहर कोल्ड वेव भी चलती है। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु में है और यहाँ पर भी कुछ बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स के कारण से। समर मार्च से स्टार्ट होता है और मई तक चलता है। कुछ हिस्सों में ये जून तक रहता है। नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और साउथर्न प्लेन्स जो है वहाँ पर मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकल वार्म विंड चलती है जिसे लू कहते हैं। कालभक्षी इस समय पर वेस्ट बंगाल और असम में अकर होती है। ये थंडर स्ट्रॉम होते हैं जिसके कारण से बहुत भारी बारिश होती है। मैंगो शावर्स केरला और कर्नाटका में अकर होते हैं। ये मैंगो के पकने में मदद करते हैं। एडवांसिंग मानसून सीज़न जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। मई के एंड तक नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्लाइमेट हॉट हो जाता है और इसके कारण से लो प्रेशर जोन बनता है इस एरिया पर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। समुद्रों से ठंडी हवाएं चलती हैं इस समय पर और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज़ की तरफ हवा अट्रैक्ट होती है और इंडियन ओशियन से बहते हुए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से बहते हुए ये हवा बहुत सारी मॉइस्चर अपने अंदर कंटेन कर लेती है और इसके कारण से उत्तर भारत में हैवी रेनफॉल होती है। ये विंड्स जब भारत में पहुंचती हैं साउथ वेस्ट रास्ते से तो इन्हें साउथ वेस्ट मानसून या एडवांसिंग मानसून कहा जाता है। भारत के बहुत सारे हिस्सों में इस समय पर बारिश होती है। रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है जब मानसून की विदाई का समय होता है। मानसूनी हवाएं अब कम होती हैं, भारत से विदा लेने लगता है मानसून। अक्टूबर में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। लो प्रेशर जोन उत्तर भारत में बनने लगता है और ये मानसून विंड्स को अब अट्रैक्ट नहीं करता। साउथ वेस्ट मानसून विंड धीरे धीरे नवंबर तक आते आते भारत से पूरी तरह से चली जाती हैं। रिट्रीटिंग मानसून सीज़न में हॉट ह्यूमिड समर बनती हैं टू कूल ड्रायर विंटर। सर्दियाँ आने से पहले अक्टूबर के महीने में बहुत तेज़ गर्मी और नमी सी रहती है। यहाँ पर आसमान साफ़ होता है और वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव होता है क्योंकि हाई हीट होती है और ह्यूमिडिटी होती है। इसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। नवंबर के बाद से टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। लो प्रेशर एरियाज़ नॉर्दर्न इंडिया से बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इस तरह की जो प्रेशर कंडीशंस जो सडन चेंज होती हैं इसके कारण से ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं बे ऑफ बंगाल पे। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बहुत ज़्यादा तूफ़ान लाते हैं और इसके कारण से लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। एनुअल साइकिल सीज़न मॉनसून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर पूरी तरह से मॉनसून से इन्फ्लुएंस्ड होती है। भारत के बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए और मॉनसून एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनके जीवन में। इंडिया क्योंकि एक खेतीहर देश है तो इसकी जो इकनॉमी है ये मॉनसून से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।